स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। हम इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। दिस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आगे केमिस्ट्री पढ़ना चाहेगा, ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेगा, ठीक है, एटॉमिक के बारे में सीखेगा, क्लासिफिकेशंस के बारे में सीखेगा, एलिमेंट्स के बारे में सीखेगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेगा। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, एंड सेकंड है हमारा डॉबिनियर-स्ट्रीट्स क्लासिफिकेशंस, थर्ड है हमारा न्यूलैंड्स लॉ, एंड फोर्थ है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, एंड फिफ्थ है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड सिक्स्थ है हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप एंड पीरियोडिक। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम वन बाय वन इसको फॉलो करेंगे एंड वन बाय वन इसको मैं आपको समझाऊंगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स क्या कहते हैं। एक्चुअली बच्चों, ये कहना क्या चाहता है कि जो एलिमेंट्स है ना, जो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पहचानना, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी को जानना, किस ऑर्डर में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, किस ऑर्डर में कौन सा प्रॉपर्टी आएगी। हमारा मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, उस एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे 50 आदमी हैं, ठीक है, हम उसके बारे में उनकी प्रॉपर्टी को कैसे जान पाएंगे 50 की, हम तो एक दो ही को जान पाएंगे अच्छे से। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में यही बताया गया है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट यही बता रहा है कि जो भी एलिमेंट्स है उसको हम वन बाय वन से जानेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड, सल्फ़र, सोडियम मेटल हो गया, सिलिकॉन्स हो गए, सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए एंड ETC, बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्लासिफिकेशंस। इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। इस ग्रुपिंग ऑफ सिमिलरी एलिमेंट टुगेदर एंड सेपरेटिंग देन फ्रॉम डिसिमिलरी वंस। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है क्लासिफिकेशंस, जो भी हमारे सेम एलिमेंट हैं या उनकी एक्चुअली सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको किसी को इकट्ठा कर दिया जाए या किसी को अलग कर दिया जाए जो उनके जैसा नहीं है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एलिमेंट्स को कि हम कैसे कोई भी एलिमेंट को किसी भी ग्रुप में या किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे डिस्कवर करें। ठीक है, साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एलिमेंट, मतलब जो भी साइंटिस्ट थे ना, किसी भी एलिमेंट को बहुत अच्छे से क्लासीफाई करना। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर हैं, ठीक है, जो भी हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कवर किए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये तो था हमारा क्लासिफिकेशंस। अब हम पढ़ेंगे है हमारा डॉबिनियर-स्ट्रीट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग ग्रुप्स को वेरीफाई किया था। ठीक है, जो हमारे डॉबिनियर सर है ना, इन्होंने केवल 3 ही एलिमेंट्स को प्रेफर किया था। ठीक है, एक्चुअली कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, इन्होंने जो किया था ना वो केवल 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को। एक तो किया था मेटल्स में और एक किया था नॉन मेटल्स पार्ट में। ठीक है, 2 ही ग्रुप इन्होंने दिए थे। तो एक्चुअली इन्होंने तो दे दिए 2 ही ग्रुप, जो बच गए एलिमेंट उन ग्रुपों को क्या होगा, ठीक है, उन ग्रुप में क्या होगा ऐसा, उनकी प्रॉपर्टी को
कौन जानेगा? इन्होंने तो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है, मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है। जो भी आगे है एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, पीरियोडिक पूरी टेबल बनी हुई है, उनको कैसे जानेंगे? इस सर ने तो केवल दो ही ट्रिक बताई है, मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। आगे कैसे होगा? साइंटिस्ट जो भी थे 1 बाय 1 उस पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करते गए। जो डॉबिनियर ट्रेट्स हैं, सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। इसका मतलब क्या था कि जो 3 और 3 एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया है ना इन्होंने, ठीक है, 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया। जैसे ये 3 एलिमेंट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 3 एलिमेंट हैं, इन्होंने एक ही ग्रुप में ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सर कहना क्या चाहते हैं। जॉन डॉबिनियर्स 1829 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस। आगे है हमारा, अकॉर्डिंग टू इट देन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्टेन। एक्चुअली ये क्या कहना चाहते थे, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक मासेस ग्रुप हों, ठीक है। जैसे मैं ये 3 ग्रुप ले लेता हूँ और उन 3 एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से बांट दो। जैसे मैंने ये 3 ग्रुप्स ले लिए, ए, बी और सी, और इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है, परिफेयर कर दिया है। एक्चुअली अब ये जो कहना चाहते हैं ना कि 3 एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्टेन। जो भी ये 3 ग्रुप्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन हो जाएगी इन 3 ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला एंड जो थर्ड वाला है ना, इनसे बीच वाला क्या होगा, मतलब मिडल, ये होगा हमारा एथिमेटिक मीन्स। इसको हम कहते हैं एथिमेटिक मीन्स हो जाएगा। जैसे मैंने ए को मान लिया x, ठीक है, और सी को मान लिया y, और बी को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया z से, ठीक है। तो क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस में y अपॉन में 2, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, उसका जो बीच वाला होगा वो एथिमेटिक मीन्स होगा, उसका एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ओके। तो एक्चुअली ये क्या कहना चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट हैं हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार आइटम को अरेंज करेंगे जो 3 एलिमेंट्स बनकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करे, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिए, जैसे ये फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके। ये हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, इसकी जो एटॉमिक नंबर है 7, 23 और 39, ठीक है। अब क्या होगा, जो एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, तो बीच वाला मिडल आ जाएगा हमारा एथमेटिक मीन्स। जैसे मैंने फर्स्ट x ले लिया प्लस यहाँ ले लिया मैंने y 39 और अपॉन में 2, तो क्या आ गया हमारा z निकल के आ गया, तो ये हो गया हमारा 23, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे इसकी ट्रीट्स हैं, मतलब जो 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखे, 3 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखे और उन ग्रुप्स में से एक एथिमेटिक मीन्स हो, जैसे सेकंड वाला। ऐसे ही इसमें है, फर्स्ट ले लिया, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, आप देख सकते हो। ये है हमारा डॉबिनियर ट्रिक्स का जो मेथड है, वो हमें क्या कहना चाहता है मैंने आपको बता दिया है। हम कुछ ट्राइड्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, इसका एटॉमिक नंबर 7, 23 एंड 39, ठीक है। ठीक है, जो भी ऑक्साइड को हम पानी में अगर बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, एल्कलाई ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। दी हैव द सम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑल
ऑल मेटल्स, ये सब क्या थे, हमारे मेटल्स थे। ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फ्रॉम एल्कलाइन, जो वाटर के फॉर्म में बने या वाटर के साथ जो भी कुछ रिएक्शंस होए उसको हम ऑक्साइड बन के जो हमें मिलता है वो है एल्कलाई ग्रुप्स, ठीक है। और इनकी सभी की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। जो इनका एटॉमिक मास था मिडल का, जैसे बताया था मैंने आपको पहले, फर्स्ट और थर्ड से जो मिलकर बनता है वो हमारा मिडल बनता है अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। 7 + 39 फर्स्ट एंड थर्ड बाय 2 = 29, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक मीन्स हो गया। एंड सेकंड भी ऐसे ही मैंने लिया है एक एग्जांपल, ये हमारे एल्कलाइंस ग्रुप होंगे, ये सभी मेटल्स होंगे और ये ऑक्साइड फॉर देन आर एल्कलाइंस, और इनकी जो वैलेंसी होगी वो +2 होगी। एंड इसका जो मास है वो आ जाएगा, एथमेटिक्स मीन्स आ गया 38 हमारा 20 वाला। ऐसे ही मैंने थर्ड ले लिया, ओके। ये हमारे हैलोजन्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, क्लोरीन, आयोडीन, ओके। ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये वाटर के साथ क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। जब वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। और इसका जो मास निकलेगा एथमेटिक मीन्स वो हमारे ये जो भी ये साइंटिस्ट था हमारा डॉबिनियर, ये केवल 4 या 5 से ही टेट्स बना पाए और अलग टेट्स नहीं बना पाए, ये इतने ही एलिमेंट्स बना पाए, ठीक है। इसकी लिमिटेशन है, ही फेल्ड टू अरेंज ऑल नाउ एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइड। मतलब जो डॉबिनियर थे ना सर, वो केवल इन्हीं से इन्होंने अपने फर्स्ट से और थर्ड से और मिडल से जो अरिथमेटिक मीन्स मिले हैं इन्हीं एलिमेंट्स या आइटम से मिले हैं, और एलिमेंट्स से नहीं मिले इनको कोई भी ऑक्साइड, ठीक है। इन्होंने केवल मेटल और नॉन मेटल ही को ही प्रेफर किया गया है, और इन्होंने ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिला जो ये परफेक्ट किया जाए, ठीक है। जो उनको पॉसिबल लगे कि फर्स्ट से और थर्ड से जो हमारा मिडल है वो अरिथमेटिक मीन्स निकल जाए, ठीक है। जो इन्होंने एलिमेंट्स मिले हैं उन्हीं को इन्होंने वेरीफाई किया है, ठीक है, और एलिमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया है। ये थी हमारी लिमिटेशंस डॉबिनियर टेट्स सर की, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट न्यूलैंड्स लॉ। बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस देन एलिमेंट्स are arranged in order of increasing atomic masses. This property of 8 elements are repetitions of properties of first elements, ठीक है। And he divided the elements into horizontal row of 7 elements such as, इन्होंने बताया है बच्चों, जो इन्होंने एक म्यूजिकल रो के अनुसार, मतलब सूत्र के अनुसार इन्होंने अपने एलिमेंट्स को प्रूफ किया है, वेरीफाई किया है 7 के रो में। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन्होंने अपने एलिमेंट्स को 7 रो के अनुसार वेरीफाई किया गया है। जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना वो ही इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार वेरीफाई किया है एलिमेंट्स के, ठीक है। जैसे हमारे जो हमारा सारेगामा होता है ना, सारेगामा पा धा नी सा, ठीक है, वैसे ही इन्होंने अपने एलिमेंट्स को, ठीक है, प्रेफर किया है, वेरिफिकेशंस किया है हॉरिजॉन्टल रो के अनुसार 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन्होंने, और 7 इन्होंने 7 की जो एलिमेंट्स है वो लिया है। इन्होंने क्या बताया कि जो 8वां सूत्र होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो 7 हो गए, और फिर से 8वां आता है हमारा सा, ओके। सा तो 8वां आता है और फर्स्ट भी क्या आता है हमारा सा। जैसे मैंने एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो 8 ले ली, ठीक है, और 8 ले ली, 7 6 5 4 3 2 1। एल्यूमिनियम 8वां का सूत्र जो पहले सूत्र का जो होता है ना वो सेम होता है। जो 8वां सूत्र हमारा सा हो गया,
और वैसे ही फर्स्ट जो सूत्र होता है वो भी सा हो गया। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एलिमेंट्स को अपने हॉरिजॉन्टल रो के अनुसार, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार इन्होंने अपने एलिमेंट को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया है बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, जैसे मैंने सल्फ़र ले लिया यहाँ 8, तो ऑक्सीजन्स भी क्या होगा, फर्स्ट में जो हमारा सल्फ़र का सूत्र 8 है तो उसी का ऑक्सीजन का सूत्र भी फर्स्ट होगा। जैसे 8 का सूत्र सा था तो फर्स्ट का सूत्र भी क्या होगा, सा ही। जैसे 7, 6, 5, 4, 3 और 2 और 1 आ गया ना 1 पे, वैसे ही। ठीक है, द एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 7 एलिमेंट इज ए सच दैट। ओके, समझ में आया कुछ? आगे है बच्चों हमारा न्यूटन्स जो लॉ था ना, उन्होंने अपनी एक टेबल खुद बनाई है, जो मैंने यहाँ बनाई हुई है टेबल। ओके, इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट सोडियम शुड बी सिमिलरली टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज ए लिथियम। ठीक है, मैंने यहाँ बहुत अच्छे से बताया है ऊपर मैंने कि जो हमारा 8वां सूत्र है और हमारा पहला जो सूत्र होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम्स का मैंने 8वां सूत्र ले लिया तो मैग्नीशियम्स के ऊपर जो भी फर्स्ट होगा वो उसका सूत्र सेम होगा। 8 एलिमेंट और फर्स्ट रेपिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना सूत्र और एलिमेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से वेरीफाई किया है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार। जैसे मैंने ये मैग्नीशियम्स को 8 मान लिया तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आ गया ना। दोनों जो मैग्नीशियम का एलिमेंट और हमारा बेरिलियम का जो रेपिटेशन है वो सेम होगा। ओके, समझ में आया? आप इस टेबल को नोटबुक में उतार सकते हो। बच्चों इसकी लिमिटेशंस, ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस अवे। बच्चों जो इन्होंने जो क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट वो कैल्शियम के अबो, कैल्शियम के पहले तक ही इन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। कैल्शियम्स के बाद में जो भी एलिमेंट्स हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए ये। ठीक है, जो भी कैल्शियम से पहले वाले एटॉमिक नंबर सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर को उन्होंने अपने म्यूज़िकल ढंग से लिखा, वहीं तक ये लिख पाए। आगे इन्होंने पॉसिबल नहीं समझा या पॉसिबल नहीं हो पाया कि आगे भी मैं कैल्शियम से आगे भी अपने म्यूज़िकल रो से बना पाऊँ, हॉरिजॉन्टल रो से बना पाऊँ, बट इज़ ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के पहले तक ही एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई कर पाए, इससे आगे ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये थी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकार से इन्होंने अपने एलिमेंट्स जो हैं, जो आइटम्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे वेरीफाई किए थे एलिमेंट्स को। ठीक है, हमें पीरियोडिक टेबल्स के अंदर बहुत एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ जानना है उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने जो भी एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं, ठीक है, उनको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम उनको एलिमेंट्स को एक एक को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत ही एक नए कंसेप्ट की तरह पीरियोडिक टेबल को बनाया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है ना वो क्या चीज़ होती है। पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, एक टेबल है। ठीक है, जो एलिमेंट सच ए वेव एलिमेंट हैव द सिमिलरी ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, अकर इन ए सेम वर्टिकल ग्रुप्स। जो हमारे सिमिलरी ग्रुप्स हैं ना उनके सेम वर्टिकल ग्रुप को इन्होंने वेरीफाई किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक तो आते हैं हमारे ग्रुप्स, ओके, और एक आता है हमारा पीरियड। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ना वो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे ये होते हैं
वो हमारे हॉरिजॉन्टल की तरह इन्होंने शो किया गया है। ठीक है, एक तो इन्होंने जो ग्रुप्स हो ना, जो हम पीरियोडिक टेबल में आप देखना जो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं वो ऐसे, इनको वेरीफाई किया गया है। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट लेकर अपने एलिमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे प्रकार से वेरीफाई किया गया है। ठीक है, ये इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है ना, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को एक अच्छे तरह से अरेंज किया है। इन्होंने बताया है कि जो हमारे एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन और देज एटॉमिक मासेस, जो भी हमारे फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, नाइदर मेंडलीव्स जो भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो एटॉमिक मासेस से अरेंज की गई है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक ने बताया है, जो भी इन्होंने बताया कि इन दिस देयर आर 7 तो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं एंड 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 8 ग्रुप्स और 7 आर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट एंड 1 ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम इन्होंने अपने एलिमेंट्स को वेरीफाई किया है। ठीक है, इन्होंने 7 तो क्या बनाए हैं, पीरियड्स बनाए हैं, और 8 क्या बनाए हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने लगभग 63 जो एलिमेंट को वेरीफाई किया गया है, 63, ये एक या एक से नेक्स्ट, अगले, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये अपने एलिमेंट्स को वेरीफाई करते गए। ठीक है, इन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को वेरीफाई किया है, वेरीफाई किया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, और इन्होंने एलिमेंट्स तो बनाते गए और ये अपने एलिमेंट्स के बीच में ना गैप करते गए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने गैप क्यों किया। ठीक है, तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बहुत अच्छे तरह से इन्होंने अपने रिप्रेजेंट किया है अपने एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, आगे बताया कि ही लेफ्ट गैप्स इन द टेबल फॉर अननोन एलिमेंट्स। ठीक है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जो बनाया है, मेंडलीव ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बनाया है। बल्कि वो अपने 63 जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार बनाते गए हैं ये। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होने के अनुसार हमें एक हमें पीरियोडिक में ऐसा दिखने लगा एलिमेंट्स को। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को वेरीफाई किया है, वेरीफाई किया भी है, और उन्होंने अपने एलिमेंट्स के साथ बीच में गैप भी करते गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ ए, ठीक है, और उन्होंने गैप छोड़ दिया, फिर ले लिया उन्होंने सी। उन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस था 100% कि जो ए और सी के जो बीच में जो गैप है बी, ये ज़रूर कभी ना कभी लेटर एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स आएगा उसके अंदर, उसके दोनों के बीच में मिडल। ठीक है, मिडल आएगा इन दोनों के बीच में। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अपने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल के अनुसार अरेंजमेंट की है, रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार इन्होंने अपने ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे कंसेप्ट के अनुसार अरेंजमेंट की है एलिमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है